राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई, 5 दिन तक डिबेट चलता रहा। पुलवामा की घटना पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त राज्यपाल ने जब खुलासा किया, किसी मीडिया हाउस ने उसका नोटिस तक नहीं लिया। किसी मीडिया के किसी समाचार में एक शब्द का भी चर्चा नहीं हुआ। क्या है? कौन सा मीडिया, कौन सा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? समाप्त हो चुका है। हम इनका नहीं दोष है। अब बुरा नहीं मानिएगा आप सभी साथी, हम आपको नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि आपकी ईमानदारी और निष्ठा आज भी है, समाज के प्रति है। आप भी देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन आप भी लाचार हैं, करिएगा क्या? तो ये है, आज है ये बात, तो सारा खत्म हो गया। आजकल काम क्या हो रहा है? काम एक ही हो रहा है कि देश में कैसे धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, यही काम होता है। एक आध दो चैनल है, हम नाम नहीं लेंगे इस चैनल का, उसका सामने हम देखते हैं कभी कभी कुछ एगो डिबेट चलाता है उसी धार्मिक उन्माद पर। तो कभी कभी न्यूज, या वो न्यूज तो हम देखते ही नहीं हैं, हम तो वो ये न्यूज वाले कुछ साथी जो यहाँ न्यूज वाले हैं, ये अपना न्यूज भेज देते हैं हमको व्हाट्सएप पर, तो वो भले देख लेते हैं, बाकी हम न्यूज नहीं देखते हैं। तो एक आध चैनल है जिसका सामने हम खोजते हैं। अब उसका जो एंकर होता है वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, इस देश में हुआ कि नहीं हुआ, इस देश में धर्म का काम हुआ कि नहीं हुआ, इस देश में भगवान का नाम है कि नहीं है। यही काम करता है, यही काम। ये बच गया है मीडिया का काम, ये है अब मीडिया का काम। इस तरह से इस देश में मीडिया चल रही, तो कहां बचा? कौन सा लोकतंत्र बचा? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खत्म है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खत्म है। लेकिन एक बात जान लीजिए, धार्मिक उन्माद फैलाने से लोगों को यह भ्रम जरूर हो जाता है कि हम धर्म की भावना भड़का रहे हैं, उससे वोट मिल जाएगा। उससे वोट नहीं मिलता है। अगर वही वोट मिलना होता तो कर्नाटक में तो हाई पीच पर प्रधानमंत्री धर्म को ही का उन्माद फैला रहे थे। कहां वोट मिल गया? कहां वोट मिल गया? उससे वोट नहीं मिलता है। लेकिन इनको लगता है कि धार्मिक भावना हम फैलाएंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, धर्म के नाम पर समाज को बांटेंगे तो हमको वोट मिलेगा। अरे सरकार बनती है काम करने के लिए, काम करने के लिए काम कीजिए और अपने काम के बल पर वोट मांगिए। आप इस 14 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, आज 9 साल हो गया, 10वां साल में आप जा रहे हैं। आपको यह साहस नहीं है कि आप इस देश को बताएं कि आपने कौन सा काम इस देश के हित में किया? आपने कौन सा काम किया जिससे महंगाई खत्म हो? आपने कौन सा काम किया जिससे बेरोजगारी खत्म हो? आपने कौन सा काम किया जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो? नहीं बोल सकते हैं आप, नहीं बोल सकते हैं आप, इसलिए कि वो काम आपने किया ही नहीं, वो काम आप कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि आपकी क्षमता ही नहीं है वो काम करने की। मुझको याद है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और डॉलर का भाव, $1 का भाव, जब यूपीए की सरकार थी, मैं भी लोकसभा में था, और स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी उसमें विरोधी दल की नेता थी। जब $1 का कीमत 56 रुपए हुआ था, 56 रुपए हुआ था, तो लोकसभा में डिबेट हुआ था और श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने 45 मिनट तक भाषण दिया था देश की अर्थव्यवस्था पर और सरकार की गलत नीतियों पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, खोज लीजिएगा गूगल में, हम मीडिया के साथियों को भी कहेंगे, खोज लीजिएगा गूगल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भाई भूटान का नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का नहीं गिर रहा है, चीन का नहीं गिर रहा है, जापान का नहीं गिर रहा है, हिंदुस्तान का कैसे 56 रुपए हो गया, हिंदुस्तान का रुपया कैसे गिर रहा है, ये सब भाषण उन्होंने दिया। आज 82-83 रुपया हो गया तो एगो चू शब्द नहीं बोल रहे, एक चू शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये है इस देश की सरकार, ये है इस देश की सरकार। तो महंगाई पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, रोजगार देने का वादा किया,
एगो रोजगार नहीं है, सारा रोजगार बंद हो गया, निजीकरण की ओर जा रहे हैं। निजीकरण के लिए भी किसको दे रहे हैं ये तो आप ही जानिए, आपकी आत्मा जाने किसको दे रहे हैं। तो निजीकरण की तरफ जाए तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, देश की समस्याओं पर नहीं बोलेंगे, अपने काम पर नहीं बोलेंगे। धर्म के नाम पर समाज में उन्माद पैदा किया जाए, धर्म के नाम पर समाज को बांटा जाए, धार्मिक भावना भड़काया जाए और उससे वोट लिया जाए, यह उनकी नीयत है और इस नीयत पर वो काम करते हैं। लेकिन जनता सब देखते रहती है, जनता सब देखती है और समय पर जवाब दे देती है। कर्नाटक में भी दे दिया उसने, आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी मिलेगा उनको जवाब।